नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश सभी सरकारी शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 यानी वर्तमान में अब शिक्षकों की जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, वह ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए मध्य प्रदेश लोक संचालनालय की तरफ से आदेश जारी किया गया है। किस प्रकार से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन लगेगी, इसको लेकर नए निर्देश भी जारी किए गए हैं। यह 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा और सभी शिक्षक इस वीडियो को अंत तक देख लें, इस आदेश को अच्छे से समझ लें, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे तो आपकी जो छुट्टी है उससे कटेगा। जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद आपका वेतन भी कटेगा। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है। आपके सामने है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल की तरफ से जारी किया गया आदेश। यह आदेश 20 जून 2025 को जारी किया गया है। आदेश में यहाँ पर प्रति के रूप में कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है, ताकि वह इस आदेश का कड़ाई से पालन करवा सके। विषय है नवीन तकनीक आधारित हमारे शिक्षा के ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के उपयोग विषय के। यहाँ पर आपको इस आदेश को पूरा समझना पड़ेगा। यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के पारदर्शी रूप से संचालन हेतु विभाग द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 का विकास किया गया है। उक्त पोर्टल पर शिक्षकों की सुविधा हेतु हमारे शिक्षा के ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। सभी लोक सेवकों का सर्विस रिकॉर्ड हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म के माध्यम से संधारित किया जाएगा। हमारे शिक्षक पर शिक्षकों को कई सुविधाएं चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवाई जाएंगी। दूसरा बिंदु कहता है कि हमारे शिक्षक प्रणाली का क्रियान्वयन परीक्षण यानी ट्रियल के रूप में 23 से 30 जून 2025 तक की समयावधि में किया जाएगा। तत्पश्चात विभिन्न जिलों में संचालित ई अटेंडेंस प्रणाली को अभिक्रमित करते हुए दिनांक 1 जुलाई 2025 से इस प्रणाली का वास्तविक क्रियान्वयन प्रारंभ हो जाएगा। यानी 1 जुलाई 2025 से ई अटेंडेंस यानी ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्यतः यहाँ पर लागू कर दी जाएगी। हमारे शिक्षक प्रणाली के माध्यम से आने वाले समय में न केवल शासकीय सेवकों के स्वायत्तों से संबंधित आवेदन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, बल्कि उनके हित लाभ संबंधी जानकारी का संधारण तथा व्यक्तिगत लाभ स्वत्वों आदि के भुगतान का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। यानी इसमें ऑनलाइन अटेंडेंस के अलावा लगभग सभी काम जो है शिक्षकों के इसी ऐप के माध्यम से हो जाएंगे। इसके तहत अवकाश स्वीकृति एवं अवकाश लेखों का संधारण, क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान का लाभ, वेतन वृद्धि लाभ, परिवीक्षा अवधि, शिक्षकों की प्रशिक्षण की उपस्थिति संधारित कर पात्रता अनुसार अवकाश सुरक्षित करना तथा पेंशन स्वत्वों आदि का भुगतान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संधारित किया जाकर निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। यानी इस वेबसाइट में आपको हर चीज वह मिलेगी जो आपसे संबंधित है। साथ ही जिन शालाओं में कार्यरत समस्त शिक्षक नियमित रूप से हमारे शिक्षक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे, उन शालाओं का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति उपरांत ही किया जा सकेगा। साथ ही ऐसे सभी शिक्षकों के सेवा अभिलेख में इस तत्व को विशेष उपलब्धि के रूप में दर्ज किया जाएगा। भविष्य में ऐसी शालाओं तथा शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। यहाँ तक आपने जो आदेश में बिंदुओं को देखा, उससे आपको यही लगा होगा कि यह चीज अनिवार्य नहीं रहेगी शिक्षकों को, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके आगे वाले बिंदुओं को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा।
आगे बताया गया है कि शासकीय सेवक द्वारा हमारे शिक्षक प्रणाली गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की चरणबद्ध प्रक्रिया और यूजर मैनुअल परिशिष्ट 1 के अनुसार यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर अब देखिएगा निर्देश किस प्रकार से आपको इस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है। हमारे शिक्षक प्रणाली के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश। सभी शिक्षक कंडिका 1 अनुसार कार्यवाही के पश्चात 23 जून 2025 से हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति एवं अवकाश की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। शिक्षक गण प्रशिक्षण इत्यादि में उपस्थित रहने की स्थिति में इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थिति दर्ज करेंगे। शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन शाला बटे संस्था प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यानी स्कूल, ज़्यादातर स्कूल सरकारी एक शिफ्ट वाले 10:30 बजे से होते हैं, तो उनको 1 घंटे अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी 11:30 बजे तक वह अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। साथ ही शाला बंद होने के समय से आधा घंटा पूर्व से आधा घंटा बाद तक स्कूल से वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। विद्यालयों में शिक्षकों को पाली के समय चुनने का विकल्प यहाँ पर रहेगा, जहाँ पर 2 पालियों में विद्यालय संचालित हो रहे हैं। निर्धारित समय सीमा के पश्चात उपस्थिति दर्ज करने पर अर्ध दिवस का आकस्मिक अवकाश दर्ज कर लिया जाएगा। अगर आप लेट से अटेंडेंस यानी विद्यालय लेट पहुंच रहे हैं या आपकी अटेंडेंस लेट से लगती है हमारे शिक्षक ऐप में, ये वेबसाइट के माध्यम से, तो आपका आकस्मिक अवकाश यानी छुट्टियां आपकी उसमें काउंट हो जाएंगी, जिसका शिक्षकों को 13 जो आकस्मिक अवकाश है और 3 ऐच्छिक अवकाश से समायोजन किया जाएगा। समायोजन के पश्चात भी अगर अनुपस्थित रहते हैं तो उस अवधि को संगणित किया जाएगा, यानी आपका वहां पर काउंट कर लिया जाएगा। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले के समस्त लोक सेवक अनबोर्ड होकर शाला बटे संस्था में हमारे शिक्षक प्रणाली पर अवकाश उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता, आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की तरफ से 20/6/2025 को ये आदेश जारी कर दिया गया है। अब इस आदेश को ट्रियल किया जाएगा 23 जून से और 1 जुलाई 2025 से सभी जो स्कूलें हैं वहाँ के शिक्षकों के लिए ये लागू यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पूर्णतः अनिवार्य प्रक्रिया रहेगी और अगर आप नहीं लगाते हैं अटेंडेंस ऑनलाइन अपनी उपस्थिति तो आपका छुट्टी कटेगा और छुट्टियां जब खत्म हो जाएंगी तो आपका वेतन जो है इससे जो है कट जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरा प्रोसीजर है हमारे शिक्षक एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जाएंगे तो वहाँ पर ये हमारे शिक्षक करके एक मेनू मिलेगा, वहाँ ओके करके अपनी आईडी बनाएंगे। उस आईडी में जब अंदर जाएंगे पूरे महीने का उसमें प्रोसीजर दिखाएगा, बाकायदा कैलेंडर और कितने दिन आपने किस समय पर ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की है ये चीज़ भी वहाँ पर बताया जाएगा। अधिक जानकारी इस आदेश के बाद मैनुअली जो प्रक्रिया है ऑनलाइन रूप से किस प्रकार से आपको करना है वो हम अगले वीडियो पर आपको बताएंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अपनी राय कमेंट में बताइए और निवेदन रहेगा चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।